गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग इस क्लास में कठिन इंग्लिश को लिखना सीखेंगे। कहने का मतलब आपके सामने कोई भी मीनिंग आ जाए, आप एक बार में सुन के लिख दोगे। इस क्लास में सबसे अच्छी बात यह है कि मैं आपको इंग्लिश लिखना ट्रिक के माध्यम से सिखाऊंगा, यानी कैसे इंग्लिश को लिखा जाता है शब्दों को सुन के। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। देखिए हमारी पहली मीनिंग क्या लिखी है, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स को कैसे लिखेंगे, शुरुआत में क्या लिखा है, कॉम। अगर आपको कहीं पर कॉम सुनाई दे तो उससे हम लोग पढ़ते हैं COM, यानी हमें COM को क्या पढ़ना है, कॉम। आगे क्या लिखा है, प्ले, इसे क्या लिखेंगे, PL। और आगे क्या है, आधा का और X, तो इसे क्या बनेंगे हम लोग, X। तो देखिए मीनिंग क्या बनी, COM, कॉम, PLEX, प्लेक्स। तो मीनिंग क्या बनी, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स कहने का मतलब आपको कहीं पर कॉम सुनाई दे, उसे हमें क्या पढ़ना है, COM। तो मीनिंग क्या बनी, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कठिन। क्या होता है, कठिन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अगली मीनिंग क्या है हमारी, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, आपको पता है कि COM, इसे क्या पढ़ना है, कॉम। तो हमने लिख दिया कॉम। आगे क्या लिखा है, बी, कॉम्बी, BI, कॉम्बी ने, इसे कैसे लिखेंगे, NA। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा ए होता है वो ज्यादातर इंग्लिश में एक ही मात्रा का काम करता है। तो इतनी मीनिंग क्या बनी, कॉम्बिनेशन। अगर आपको कहीं पर शन लिखा मिले तो मैं आपको बता दूं, शन को पढ़ते हैं TION, इसे क्या लिखते हैं, TION। तो देखिए हमारी मीनिंग क्या बनी, हमने लिख दिया यहाँ पर TION। तो देखिए मीनिंग क्या बनी, COM, कॉम, BI, बी, कॉम्बी, NA, ने, TION, शन। कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है मिश्रण। क्या होता है, मिश्रण। तो पूरी मीनिंग क्या बनी, कॉम्बिनेशन। आगे चलते हैं, अगली मीनिंग को पढ़ते हैं। परसेप्शन। क्या है, परसेप्शन। आपको पता है कि सन को क्या लिखना है हमें, TION, लेकिन आपको यहाँ पर नया शब्द मिला, पर। अगर आपको कहीं पर लिखना है तो पर कैसे लिखेंगे, PER। PER को हम लोग पढ़ते हैं पर, उसे हम लोग PAR नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, PER। तो मीनिंग क्या बनी, PER, पर। और आगे क्या लिखा है, से, इसे क्या लिखेंगे, CE, पर से। आगे P है, परसेप्शन। आपको पता है कि इसे हमें क्या लिखना है, TION। तो देखिए मीनिंग क्या बनी, परसेप्शन। परसेप्शन, PERCEPTION। परसेप्शन का मतलब होता है दृष्टिकोण। क्या होता है, दृष्टिकोण। दृष्टिकोण का मतलब होता है देखने का नजरिया। तो पूरी मीनिंग परसेप्शन, परसेप्शन। आगे चलते हैं, अब देखिए अगली मीनिंग क्या है, परपेचुअल। परपेचुअल, आपको पता है कि पर को कैसे लिखना है, PER। तो आपने लिख दिया पर। अब आपको यहां पर ध्यान देना है, चुअल। अगर आपको कहीं पर चुअल शब्द लिखने को मिले तो उसे कैसे लिखेंगे, TUAL, यानी TUAL को हम लोग पढ़ते हैं चुअल, यानी CHUAL नहीं होगा, यहां पर क्या होगा, TUAL। तो देखिए मीनिंग क्या बनी, PER, पर। और आगे क्या लिखा है, पे, इसे कैसे लिखेंगे, PE, पर पे, TUAL, चुअल। तो मीनिंग क्या बनी, परपेचुअल। परपेचुअल, PER, और आगे PETUAL, परपेचुअल। परपेचुअल का मतलब होता है लगातार। क्या होता है, लगातार। तो देखिए हमने मीनिंग कैसे लिखी, परपेचुअल। आगे चलते हैं, स्पिरिचुअल। आपको पता है कि चुअल, इसे कैसे लिखना है, TUAL। तो आपने यहां पर क्या लिख दिया, TUAL। और आगे क्या लिखा है, स्पी, इसे कैसे लिखेंगे, SPI, स्पी, री, इसे कैसे लिखना है, RI। तो देखिए मीनिंग क्या बनी, स्पी, TUAL, इसे क्या पढ़ना था, चुअल। तो मीनिंग क्या बनी, स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल का मतलब होता है धार्मिक। क्या होता है, धार्मिक। आगे चलते हैं, अगली मीनिंग को लिखते हैं। अब हमारी अगली मीनिंग है ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस को कैसे लिखेंगे, अगर आपको शुरुआत में ओ लिखने को मिले, यानी ये वाला ओ, तो इसे कैसे लिखेंगे, AU। तो इतनी मीनिंग क्या बनी, ओ। आगे क्या लिखा है, स्पी, तो इसे कैसे लिखेंगे, SPI, ऑस्पी। आगे क्या है, CS। CS कैसे लिखेंगे, CS को हम लिखेंगे CI। और आपको मैं बता दूं, OUS, OUS को पढ़ते हैं अस। क्या पढ़ते हैं, अस। आगे क्या है, C, तो क्या बन गया, शियस। तो पूरी मीनिंग क्या बनी, ऑस्पीसियस, ऑस्पीसियस, ऑस्पीसियस। ऑस्पीसियस का मतलब होता है पवित्र। क्या होता है, पवित्र। तो मीनिंग क्या बनी, AUO, और आगे S है, ऑस्पीसियस, ऑस्पीसियस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को लिखते हैं। अब यहां पर लिखा है ऑस्ट्रेलिया।
इसे कैसे लिखेंगे? आपको पता है औ, इसे कैसे लिखेंगे? ए यू, औ, आगे एस है, ऑस ट्रे, टी आर, और आगे आपको पता है यहाँ पे लिखना है ए। मैंने आपको बताया था अगर आपको ए लिखा मिले तो उसमें हम लोग ज्यादातर ए का काम करते हैं। ऑस्ट्रेलिया, एल आई ए, लिया, यहां पर वाई नहीं होगा, तो मीनिंग क्या बनी? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया एक देश का नाम है। आगे चलते हैं, अब आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। कन्विक्टेड, इसे कैसे लिखेंगे? आपको कन लिखना सिखाता हूं। अगर आपको लिखना है कन तो आप क्या लिखेंगे? सी ओ एन, यानी सी ओ एन को हम लोग पढ़ते हैं कन। क्या पढ़ते हैं? कन। आगे क्या लिखा है? विक, इसे कैसे लिखेंगे? वी आई सी। मैं आपको बता दूं जो हमारा सी होता है उसे हम लोग का भी पढ़ते हैं और उसे सा भी पढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है? टेड, टीईडी, टेड। तो देखिए मीनिंग क्या बनी? कन्विक्टेड, कन्विक्टेड, कन्विक्टेड। कन्विक्टेड का मतलब होता है आरोपी। क्या होता है? आरोपी। तो मीनिंग क्या बनी? कन्विक्टेड। आगे चलते हैं, अब अगली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब यहां पर क्या लिखा है? एब्सट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट, इसे कैसे लिखेंगे? एब्स शुरुआत होगी ए से, ए बी एस, एब्स ट्रै, फिर से कैसे लिखेंगे? टी आर ए, एब्स्ट्रैक्ट, और आगे यहां पर क्या लिखा है? का, इसे लिखेंगे सी। टी, इसे क्या लिखना है? टाको टी। तो देखिए एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है अमूर्त। क्या होता है? अमूर्त, यानी जो चीजें हम लोग सोचते हैं उसे क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट। आगे चलते हैं, अगली वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस। अब आपको पता है कि पर को कैसे लिखना है? पीई आर, इसे पी ए आर नहीं लिखना, तो आपने लिख दिया पर। फॉर, एफ ओ आर, इसे क्या पढ़ेंगे? फॉर। अब आपको ध्यान देना है, यहाँ पे लिखा है मेंस, यहाँ पर ई नहीं लिखेंगे। मैं आपको बता दूं जो हमारा ए एन सी ई होता है उसे हम लोग पढ़ते हैं एंस। क्या पढ़ते हैं? एंस। तो यहाँ पर हो जाएगा एम ए एन सी ई। तो मीनिंग क्या बनी? परफॉर्मेंस, एम ए एन सी ई, यहां पर ई नहीं होगा, याद रखिएगा। तो मीनिंग क्या बनी? परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस का मतलब होता है प्रदर्शन। क्या होता है? प्रदर्शन। तो पूरी मीनिंग परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस। आगे चलते हैं, अगली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको मैं बता दूं, यहां पर लिखा है अटेंडेंस। अटेंडेंस कैसे लिखेंगे? आ, इसे लिखेंगे ए, और यहाँ पे जो हमारा टी है उसे हमें थोड़ा दो बार लिखना पड़ेगा, अटे। अब यहाँ पर क्या लिखेगा? ई एन, अटेंडेंस। यहाँ पर जो हमारा डेंस है यहाँ पर भी हमें लिखना पड़ेगा डी ए एन सी ई, यहाँ पर भी हम लोग ई नहीं लिखेंगे, यानी ये भी उसी तरीके की मीनिंग है। तो मीनिंग क्या बनी? अटेंडेंस, अटेंडेंस। कहने का मतलब कुछ अक्षर ऐसे होते हैं जिसे हमें दो बार लिखना पड़ता है, जैसे यहाँ पे टी, उसे दो बार लिखना था। तो मीनिंग क्या बनी? अटेंडेंस। अब सवाल ये कि आप इसे कैसे सीखेंगे, यानी जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपने आप से पता चल जाएगा कहाँ पे कौन सी चीज दो बार लिखना है या कौन सी चीज एक बार लिखना है। अब हम आगे चलते हैं, अगली मीनिंग क्या है हमारी? प्रोविंस, प्रोविंस। इसे कैसे लिखेंगे? हम आपको बता दें, पी आर ओ, इसे क्या पढ़ेंगे? प्रो। आगे क्या है? वी, इसे कैसे लिखेंगे? वी आई, और आधा एन है तो ना, प्रोविन, और आखिरी भी लिखा है शा। अगर आपको आखिरी में शा सुनाई दे तो उसे हम लोग पढ़ देते हैं सीई, लिख देते हैं सीई। तो मीनिंग क्या बनी? प्रोविंस, प्रोविंस। प्रोविंस का मतलब होता है प्रांत। क्या होता है? प्रांत। तो देखिए मीनिंग क्या बनी? प्रोविंस, प्रोविंस। आगे चलते हैं, अगली मीनिंग को पढ़ते हैं। अगली मीनिंग क्या है? इंडिपेंडेंट। ये तो बड़ी आसान है, आई एन इन, आगे क्या लिखा है? डे, इंडे पेन, पीई एन, इंडिपेंडेंट, डी ई एन टी। तो मीनिंग क्या बनी? इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है स्वतंत्र। क्या होता है? स्वतंत्र, यानी जो स्वतंत्र होता है उसे क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। आगे चलते हैं, अगली मीनिंग को पढ़ते हैं। अगली मीनिंग क्या है? इंडिविजुअल। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है, जुअल। अगर आपको कहीं पर जुअल लिखना है तो आप उसे कैसे लिखेंगे? डी यू ए एल, उसे आप जे यू ए एल नहीं लिखेंगे, उसे कैसे लिखेंगे? डी यू ए एल, यानी डी यू ए एल को पढ़ते हैं जुअल। तो देखिए मीनिंग क्या बनी? इंडी, आई एन डी आई, इंडी, वी आई वी, इंडी वी, जुअल। आपको पता है कि उसे कैसे लिखना है? डी यू ए एल। तो मीनिंग क्या बनी? इंडिविजुअल,
इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब होता है व्यक्तिगत। क्या होता है? व्यक्तिगत। तो कैसे लिखेंगे? इंडिविजुअल, इंडिविजुअल। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है जुअल, आपको पता है कि कैसे लिखना है। आपको ध्यान देना है ग्रे पे, GRA, ग्रे। जुअल उसे कैसे लिखना था? DUAL। तो मीनिंग क्या बनी? ग्रे जुअल, ग्रेजुअल, ग्रेजुअल। ग्रेजुअल का मतलब होता है क्रमशः। क्या होता है? क्रमशः। तो मीनिंग क्या बनी? ग्रेजुअल। आगे चलते हैं, अगली मीनिंग को पढ़ते हैं। सिलेक्शन, बड़ी आसान मीनिंग है। SE से LE, ले, और का आधा है, इसे लिख देंगे शी, सेलेक्ट। और आपको पता है शन, इसे कैसे लिखना था? TION। तो मीनिंग क्या बनी? सेलेक्शन, सिलेक्शन। सिलेक्शन होता है चयन। अगर किसी का चयन हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे? सिलेक्शन, सिलेक्शन। आगे चलते हैं, डिपार्टमेंट, इसे कैसे लिखेंगे? DED, पार्ट, PART, पार्ट, डिपार्टमेंट, MENT, मेंट। मीनिंग क्या बनी? डिपार्टमेंट, DEPARTMENT, डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट का मतलब होता है विभाग। क्या होता है? विभाग। तो पूरी मीनिंग डिपार्टमेंट। आगे चलते हैं, अगली मीनिंग क्या है? डिस्प्यूट, इसे कैसे लिखेंगे? DID और आगे S है, डिस। प्यू, प्यू कैसे लिखेंगे? PU, इसे पढ़ेंगे प्यू। क्या पढ़ेंगे? प्यू। आगे क्या लिखा है? टा, तो यहाँ पे लिख दिया TE। तो मीनिंग क्या बनी? डिस्प्यूट, DISPUTE, डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का मतलब होता है विवाद। क्या होता है? विवाद। आगे चलते हैं, अगली मीनिंग को पढ़ते हैं। क्रेडिबल, कैसे लिखेंगे? CRE, क्रे, DID, क्रेडी। अब आपको ध्यान देना है बल पे। अगर आपको आखिरी में बल सुनाई दे तो बल को लिखते हैं हम लोग BLE। क्या लिखते हैं? बल। तो मीनिंग क्या बनी? CRE, क्रे, DID, BLE, बल। क्रेडिबल, क्रेडिबल। क्रेडिबल का मतलब होता है भरोसेमंद। क्या होता है? भरोसेमंद। तो ये थी हमारी इंग्लिश की महत्वपूर्ण मीनिंग जो मैंने आपको लिखना सिखाया। इसमें मेरी एक गलती है कि मेरी थोड़ी हैंड राइटिंग खराब है, आप लोग माफ कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।